हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अक्षय कुमार की स्ट्रगल के बारे में आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, इनकी हार्डशिप्स के बारे में कि वो गए, उन्होंने थाईलैंड में बर्तन भी धोए, लोगों के सब कुछ किया। आज मैं थोड़ा सा इस स्ट्रगल का पोस्टमार्टम करूँगा कि इसमें एग्जैजरेशन कितनी है, यानी मुबालगा आराई, और हकीकत किस हद तक नज़र आती है अगर आप टाइम लाइन्स को इनकी एज की मैच करें। थोड़ी सी मैं आपको इनकी हिस्ट्री बता दूं कि ये 1967 में पैदा हुए और 1991 में, यानी 24 साल की उम्र में इनकी पहली फ़िल्म आई सौगंध। फ़िल्म अगर 91 में आई है तो डेफिनेटली वो फ़िल्म इनको ऑफ़र हुई होगी 1990 के अराउंड, 23 साल की उम्र में। उस वक्त 24 साल के थे जब इनकी पहली फ़िल्म आई। एक अच्छे वेल ऑफ फैमिली के हैं, किसी गरीब किसान घराने के नहीं हैं। इनके फादर आर्मी ऑफिसर थे और इतना पैसा रखते थे कि इनको बाद में थाईलैंड भी भेजा। स्कूल ये गए, कॉलेज इन्होंने नहीं किया। इनका इरादा नहीं था कॉलेज करने का। स्कूल में ही रहते हुए इन्होंने, बकौल इनकी विकिपीडिया प्रोफाइल के, इन्होंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट ले ली थी। उसके बाद ये 5 साल के लिए थाईलैंड और बैंकॉक चले गए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड जब वो वहाँ पर थे तो इन्होंने वहाँ पे बतौर शेफ़ भी काम किया, बतौर वेटर भी काम किया, जो ये बार बार बताते हैं कि मैंने लोगों के बर्तन भी धोए। वहाँ से वो वापस आए, वहाँ से आकर वो कलकत्ता में उन्होंने ट्रैवल एजेंसी में भी काम किया। उधर से वो ढाका चले गए, ढाका के एक होटल में बतौर शेफ़ भी वो काम करते रहे। दिल्ली में इन्होंने कुंदन ज्वेलरी का भी काम किया। 1.5 साल तक तकरीबन ये एक फ़ोटोग्राफ़र के असिस्टेंट रहे, फ़ोटोग्राफ़र भी रहे। अपना पोर्टफोलियो वगैरह उन्होंने वहीं से बनाया। इसके साथ साथ उन्होंने मॉडलिंग भी शुरू की, हल्की फुल्की मॉडलिंग भी करते रहे, बैकग्राउंड डांसर भी रहे, फ़िल्मों में एक्स्ट्रा के तौर पे भी काम करते रहे। और फिर 1990 में इनको पहली फ़िल्म दीदार ऑफ़र हो गई बतौर लीड रोल हीरो, और आई तो दीदार 1992 में थी। उससे पहले फ़िल्म सौगंध ऑफ़र हो गई 91 में। तो 91 तक इनके पास एक ही साल में 3, 4, 5 बड़ी फ़िल्में आ चुकी थीं। ये इनकी हिस्ट्री है स्ट्रगल की जो ये बताते हैं। अब थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम मैं अगर करूँ, 16 साल की उम्र में स्कूल ख़त्म हो जाता है। 16-17 साल की उम्र में भी अगर गए तो 5 साल तो इनके सिर्फ वहीं पे आप लगा लें बतौर वेटर और शेफ़, जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे थे इस टाइम पीरियड में। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया कि हाँ, बैकग्राउंड डांसर के साथ साथ ये मुंबई में मार्शल आर्ट की टीचिंग भी करते थे। ये भी इनके पोर्टफोलियो में एक और नौकरी एडिड है। तो 17 साल की उम्र में अगर ये जाते हैं, और 22 साल की उम्र तक तो ये थाईलैंड में रहे, जहाँ ये होटल में शेफ़ भी रहे, वेटर भी रहे और मार्शल आर्ट सीखते भी रहे। फिर ये वापस आते हैं, आकर ये 1.5 साल असिस्टेंट फ़ोटोग्राफ़र भी रहते हैं। तो 23.5 साल तो यही हो गए, ठीक है। 23 साल की उम्र में तो इनको पहले फ़िल्म मिल गई थी। तो 22-23 की उम्र तक ही इनका ये कुछ काम समझ नहीं आ रहा। जबकि बकौल इनके कि इस बीच में इन्होंने ट्रैवल एजेंसी में भी काम किया, इन्होंने कुंदन ज्वेलरी का भी काम किया, इन्होंने ढाका के होटल में शेफ़ का भी काम किया, ये टीचिंग भी करते रहे मार्शल आर्ट्स की, ये मॉडलिंग और जूनियर आर्टिस्ट या एक्स्ट्रा के तौर पे फ़िल्मों में भी काम करते रहे। तो इतना सब कुछ कैसे मुमकिन है फ़िल्म मिलने से पहले। तो ये एग्जैजरेशंस हैं, ठीक है। जहाँ तक होटल में शेफ़ या वेटर के तौर पे काम करने की बात होती है, तो आपको पता है कि बड़े बड़े जो फूड चेन्स या रेस्टोरेंट्स होते हैं, मैकडॉनल्ड्स हो गए, KFC हो गए, वहाँ कोई किसी भी बैकग्राउंड का, कितना अमीर कभी लड़का जब जाता है, फ़र्स्ट टाइम इंटर्नशिप शुरू करता है, तो उसको ये सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। अब वहाँ कोई भी लड़का हो, लड़की हो, उसको झाड़ू पोछा भी लगाना होता है, उसको वेटर की तरह सर्व भी करना होता है, उसको बर्तन भी धोने होते हैं, उसको ये ट्रेनिंग प्रोसेस का हिस्सा होता है। उन्हें इन सब चीज़ों से गुजारा जाता है। तो ये उसी तरह के काम है जो इन्होंने अगर कहीं पर किए होंगे तो ठीक, कोई अनहोनी बात नहीं है। ये सब करते हैं, जो भी अपना करियर शुरू करता है, ये सब कुछ इस तरह के सारे काम ये लोग करते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी एग्जैजरेशन इनकी आ जाती है। दूसरा जो ये बताते हैं कि जी कलकत्ता में यहाँ ये रहे और ढाका में वो रहे, तो ये 1-1, 2-2, 3-3 महीने वाली नौकरियाँ हैं जो काउंट नहीं होती, ठीक है। इतनी जल्दी, इतने से छोटे से टाइम लाइन में जो है ढेर सारी नौकरियाँ बताते हैं, ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये कहीं पे लगे 2-4 दिन गए, छोड़ दिया। कहीं पे शेफ़ लगे, महीना भर काम किया, पसंद नहीं आया, छोड़ दिया। ये शुरू से ये बात अपने फ़ादर से कहते रहते थे कि मुझे फ़िल्मों में जाना है, फ़िल्में पसंद है। और एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ये भी पिछले दिनों कुछ सामने आई कि साजिद नाडियाडवाला इनके स्कूल के ज़माने के दोस्त हैं, इनके क्लास फेलो रहे। तो डेफ़िनेटली इनके ख़ानदान के बैक एंड पे, बैकग्राउंड में फ़िल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात भी होंगे और इनकी अपनी भी दोस्ती होगी जिसने उन्हें हेल्प की फ़िल्म इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश होने में। वरना एक बंदा जो सीधा-सीधा जूनियर आर्टिस्ट बनता आ रहा है, छोटी-छोटी फ़िल्मों में कोई डांस रोल किया, अचानक से उसको लीड रोल, उसको फ़िल्म मिल जाना, हीरो बन जाना, ये कोई इतनी कन्विंसिंग बात नहीं लगती है। तो इनकी स्ट्रगल्स हैं छोटी-मोटी, जैसे किसी कोई भी एक आम आदमी शुरू करता है, अपनी नौकरी के लिए शुरू करता है, वो वही स्ट्रगल है। वो इतनी एग्जैजरेटेड दुःख भरी कहानियाँ जैसे सुनाते हैं कि मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये इतना नहीं है। ये सिंपैथी का चूरन जो है ना, बहुत ज़्यादा इन्होंने एग्जैजरेट किया हुआ है। कोई ख़ास इनकी बड़ी स्ट्रगल्स नहीं है। फ़िल्मों में इनको फ़ौरन ही चांस मिल गया। जो स्ट्रगल्स कहलाती है ना, वो संजय मिश्रा और पंकज त्रिपाठी जैसे लोग और इस तरह के और बहुत सारे आजकल जो कैरेक्टर एक्टर आ रहे हैं, 90s के दौर से काम करते आ रहे हैं अपनी जवानी के अदवार से।
उनको चांस मिलते मिलते लेट 30s या अर्ली 40s की उनकी उम्र हो जाती है, बुढ़ापा शुरू हो रहा होता है, जवानी ख़त्म हो चुकी होती है। वो स्ट्रगल्स हैं, उनकी फ़िल्में छोटी छोटी नज़र आती हैं। अक्षय कुमार की तो कोई आज तक तस्वीर ही नज़र नहीं आई जिसमें उन्होंने कोई बर्तन धोते हुए अपनी तस्वीर कहीं पे लगाई हो। कैमरा तो था ना, इतनी कोई पुरानी तो बात नहीं, ज़मीन बनने के वक्त के तो काम नहीं है सारे। इंसान अपनी पुरानी तस्वीरें सब जगह लगाता है, सब चीज़ें देखता है। तो इनकी स्ट्रगलिंग डेज़ की तो कोई तस्वीर हमें नज़र नहीं आती, सिर्फ वो मार्शल आर्ट के स्टंट्स करते नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ तस्वीरों में। कहीं नज़र नहीं आता कि बर्तन धो रहे हैं या बतौर शेफ़ काम करें। अब होटल का शेफ़ होना कोई छोटी बात नहीं होती, तो ठीक ठाक बड़ी चीज़ होता है, अच्छी तनख्वाह लेता है, प्रेस्टीजियस पोजीशन होती है। तो ये इनके इस तरह के चूरन पे ना जाएँ, स्ट्रगल वाले पे। थोड़ा सा इन लोगों की हिस्ट्री देखा करें, जो ये बातें खुद बताते हैं ना, ये अपनी बातों में खुद लूप होल छोड़ जाते हैं। इनके पोर्टफोलियोज़ देखें, इनके प्रोफाइल्स देखें, इनके जो सीवीज़ हैं वो देखें और उससे अंदाज़ा लगाएं कि ये मुबालगा आराई कितनी है और हकीकत कितनी है। अब मैं आपको बताऊंगा एक पुराना गाना, बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म थी ये वादा रहा, और बहुत ही खूबसूरत गाने थे उसके। उसका एक गाना है ऋषि कपूर के ऊपर, किशोर कुमार ने गाया है, पूनम ढिलोन भी है उसमें उनके साथ। मैंने तुझे कभी ख़त लिखा था, जो भी कहा वो किया। तो अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।